नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप इस कहानी में लाइक कमेंट कर दें तो हम इसी तरह की और भी कहानी लाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। धन्यवाद। चलिए कहानी सुनते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक अजीब बात मशहूर थी। यहाँ रात कभी पूरी नहीं होती थी। लोग कहते थे जब घड़ी 12 बजाती तो समय जैसे रुक जाता। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, इतना बड़ा कि दिन में भी उसकी छाया डर पैदा करती थी और रात में वहां कोई नहीं जाता था। कहते हैं जो भी उस पेड़ के पास गया वो या तो लौटा ही नहीं या लौटकर पहले जैसा नहीं रहा। अर्जुन, जो शहर में पढ़ाई करता था, कई साल बाद अपने गांव लौटा। उसने ये सब कहानियां बचपन में सुनी थीं, लेकिन अब उसे लगा ये सब अंधविश्वास है। उसकी दादी ने उसे चेतावनी दी, बेटा, रात को उस पीपल के पास मत जाना, वहां कोई रहता है जो इंसान नहीं है। अर्जुन हंस पड़ा, पर उस रात उसे पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन की नींद खुल गई। बाहर से पायल की हल्की हल्की आवाज आ रही थी, छन छन छन। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर उसी पीपल के पेड़ के पास एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने सोचा कोई गांव की औरत होगी, लेकिन तभी वो औरत धीरे धीरे पेड़ के तने में समा गई। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। सुबह अर्जुन ने ये बात दादी को बताई। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, वो चंद्रकला है, इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसे उसी पेड़ के नीचे जिंदा दफना दिया गया था। अर्जुन चौंक गया। किसने? दादी बोली, गांव वालों ने, क्योंकि वो इंसान नहीं रही थी। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, लेकिन सब ने बात टाल दी। शाम होते ही पूरा गांव जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो गया। जैसे ही रात हुई, फिर वही आवाज, छन छन छन। इस बार आवाज अर्जुन के घर के ठीक बाहर थी। उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे उसी पीपल के पेड़ की तरफ जा रहे थे। और अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज आई, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसके सामने वो सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था और उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। अर्जुन के सामने खड़ी वो औरत अब साफ दिख रही थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं, जैसे अंदर कुछ भी नहीं हो। चेहरा आधा सड़ा हुआ और होठों पर अजीब सी मुस्कान। वो धीरे धीरे बोली, तुम वापस क्यों आए हो? अर्जुन का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम चंद्रकला हो? इतना सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। अचानक उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई और वो फुसफुसाई, मुझे उस नाम से मत पुकारो, वो मर चुकी है बहुत पहले। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। अगली सुबह अर्जुन बेहोश हालत में घर के बाहर मिला। दादी ने उसे अंदर लाकर पानी पिलाया। जब उसने रात की बात बताई, दादी ने एक और सच बताया। चंद्रकला को गांव वालों ने इसलिए मारा क्योंकि वो रात को लोगों का खून पीने लगी थी। अर्जुन चौंक गया। मतलब वो पिशाच थी? दादी ने सिर हिलाया। नहीं, वो पिशाच नहीं बनी थी, उसे बनाया गया था। गांव में सालों पहले एक तांत्रिक आया था। नाम था कालीनाथ। उसने चंद्रकला को अपनी साधना के लिए चुना। धीरे धीरे उसने उस पर ऐसे प्रयोग किए कि उसकी आत्मा बदलने लगी। लेकिन एक रात चंद्रकला ने उसी तांत्रिक को मार डाला और तब से वो कुछ और बन गई। न इंसान, न पूरी तरह आत्मा, कुछ बीच का, बहुत खतरनाक। अर्जुन अब डरने के बजाय सच जानना चाहता था। रात को वो चुपके से पीपल के पेड़ के पास गया। हवा बिल्कुल बंद थी और पूरा माहौल जैसे भारी हो गया था। अचानक
उसे जमीन से आवाज आई, हमें बाहर निकालो। अर्जुन घबरा गया। उसने टॉर्च जलाई और जमीन को ध्यान से देखा। वहां छोटे छोटे हाथों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से मिट्टी खरोच रहा हो। अर्जुन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो औरत फिर उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसके साथ और भी लोग थे, पर वो लोग इंसान नहीं थे। उनके शरीर अधूरे थे, आंखें खाली और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। चंद्रकला धीरे से बोली, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे मारा था। अर्जुन कांप गया। तू ये जिंदा कैसे हैं? वो मुस्कुराई, मैंने इन्हें मरने नहीं दिया। अब ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे, जैसे तुम भी रहोगे। अचानक सारे साए अर्जुन की तरफ बढ़ने लगे और तभी पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलने लगीं, जैसे वो उसे पकड़ना चाहती हों। अर्जुन भागने लगा, लेकिन पीछे से एक ठंडी आवाज आई, भागो मत, तुम तो अब हमारे हो चुके हो। अर्जुन किसी तरह भागकर घर पहुंचा, लेकिन उसके कानों में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, हमें बाहर निकालो। अगले दिन वो फिर गया उसी पेड़ के पास। इस बार दिन का उजाला था, लेकिन डर उतना ही गहरा। पेड़ के पीछे जहां जमीन थोड़ी धसी हुई थी, अर्जुन ने खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। मिट्टी हटाते ही एक पुराना कुआं दिखा, जिसे जानबूझकर बंद किया गया था। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, अंदर से सड़ी हुई हवा और धीमी धीमी फुसफुसाहट बाहर आई। अब तुम भी नीचे आओ। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अंदर झांका और जो उसने देखा वो इंसान सहन नहीं कर सकता।